हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। आपका चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा था। उसमें मैंने आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में बता दिया था, ऑक्टेट रूल बता दिया था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं उसमें पहला आपको टाइप बताया था आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और उसकी कंडीशंस और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बता दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड नंबर 2, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे शेयरिंग कराते हैं, किस तरीके से शेयरिंग में इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट करते हैं, उसके लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको सबसे पहले बता रहा हूं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2 मॉलिक्यूल का। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 ही इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं तब H2 का मॉलिक्यूल बना है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम को इस तरीके से रखा गया, और लुईस सिंबल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि लुईस सिंबल में क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस या डॉट से रखा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसका इस तरीके से रखने पर इनकी शेयरिंग करा देंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइड्रोजन ऑलवेज कंप्लीट डबलेट, मतलब हाइड्रोजन डबलेट कंप्लीट करता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, लाइक हीलियम भी एक इनर्ट गैस है। और आपको ये भी बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करता है अपना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन डबलेट करेगा, और ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है 2,6, 6 यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के एटम से बना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, इट मीन्स हम 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कराएंगे। तो उसके लिए इसके 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ शो कीजिए, 2 यहाँ पर 4 और 2 यहाँ पर, टोटल हो गए 6। सिमिलरली इस एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कीजिएगा, टोटल 6 हो गए। अब अगर ये शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो इस तरीके से इसकी शेयरिंग करा देंगे, और इसकी भी शेयरिंग हो जाएगी। और आप यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बनेगा वो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड। तो इसको हम लोग कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। 2 नाइट्रोजन के एटम को पास रखेंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, इट मीन्स इसको रिक्वायर्ड है 3 इलेक्ट्रॉन टू अचीव देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, रिमेनिंग 2 इधर शो करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी शो करेंगे, रिमेनिंग 2 यहाँ शो करेंगे, और टोटल हो जाएंगे 8, और इसके भी हो जाएंगे 8। और इस तरीके से N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, और इसको कहेंगे हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने देखा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और ट्रिपल भी हो सकता है। मीन्स 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकते हैं। और 2 एटम के बीच में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है वो 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस बात को आपको याद रखना है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 सेम एटम के बीच में, क्या मैंने कहा? 2 सेम एटम्स के बीच में जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा
तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को कहा जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि जब भी कभी कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में बनेगा तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को बोला जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इसके बाद पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता होगा, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बनता होगा, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर एक वर्ड आया है पोलर। पोलर क्या होता है, पोलैरिटी क्या होती है, इसी चैप्टर में मैं आपको टॉपिक डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि जब भी कभी दो सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल क्या होंगे जिसमें कि शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल हो गया H2O। H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो HOH, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, 2 रिक्वायर्ड हैं, तो एक की शेयरिंग इधर से करेगा, एक की शेयरिंग इधर से करेगा, रिमेनिंग बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे शो करेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट शेयरिंग करा के आप दिखाएंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से शेयरिंग से आपके जो बॉन्ड बनेंगे वो होगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरीके से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया शेयरिंग से। और इस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड जो दो अलग अलग एटम के बीच में या दो से ज़्यादा अलग अलग एटम के बीच में बनेगा उसको बोला जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर HCl। Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2,8,7, यानी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इसको इनर्ट गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करेगा, 6 बचे हैं, 6 हम यहाँ शो करेंगे। और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन तो ऑलवेज डबलेट कंप्लीट करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स आपको याद रखना है कि अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड जो बनेगा उसको कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग 6 हो सकती है। सेम एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर 2 डिफरेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको बोला जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है, आप HF और CH4, CCl4, C2H4, C2H2, ये आपका होमवर्क है कि आप इनके कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनता है के डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। मीन्स हम आपको एक वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि जितने भी आपके ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, these structures are called electron dot structure। मतलब जो भी स्ट्रक्चर बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कौन सी कंडीशन होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, वो नेसेसरी कंडीशंस आपको बतानी हैं। तो वो कंडीशन क्या है, जैसे आयनिक बॉन्ड बनाने की मैंने कुछ आपको कंडीशंस बताई थी, सिमिलरली यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशन आपको लर्न करनी है, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लो, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ पर जो है वो ये है कि दोनों एटम्स जो हों, बोथ एटम्स कंटेन 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों एटम के पास में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है कि थर्ड नंबर, व्हेन शेयरिंग ऑफ 2 एटम्स इज सेम, यहां पर एक वर्ड आया है सेम, देन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो यहां पर 3 कंडीशन आपको बताई है मैंने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की। पहली कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत लो होना चाहिए दो एटम के बीच में। दूसरी कंडीशन है ये है कि दोनों एटम में किसी के पास भी 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की सेम शेयरिंग हो रही है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करे और दूसरा एटम 3 या 1 की शेयरिंग कर ले। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब अगर दोनों एटम 1-1 की शेयरिंग कर रहे हैं तो 1-1 की होनी चाहिए, या फिर 2-2 की करें, या मैक्सिमम फिर 3-3 की शेयरिंग करें, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो आज आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का हमने तरीका बताया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का मेथड बताया है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, साइड बुक में दिए हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए, उनके स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको डिस्कस कीजिएगा, कंडीशंस लर्न कीजिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।